हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए अब हम बात करेंगे टेंसेस की। देखिए टेंसेस के बारे में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एंड ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स। प्रत्येक जो है वो 4 भागों में बढ़ता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम एक एक टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की अलग अलग हम लोग बात करेंगे। देखिए टेंस पढ़ते समय हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग टेंस को हिंदी वाक्यों से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके टेंस को पढ़ेंगे तो आपको काफी दिक्कत महसूस होगी, आप अच्छे से टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे टेंसेस को एक्शन और सिचुएशंस के हिसाब से पढ़ेंगे, एक्शंस और सिचुएशंस। आपको एक्शंस और सिचुएशंस पकड़नी पड़ेंगी और उन एक्शंस और सिचुएशंस के आधार पर आप टेंस को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हर चीज का ट्रांसलेट नहीं होता, ट्रांसलेट करते समय हमें सिर्फ एक भाव देखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। इसलिए टेंस को अच्छे से समझने के लिए हमें एक्शंस और सिचुएशंस पे ध्यान देना है। देखिए सारे टेंसेस जो हैं वो एक्शंस और सिचुएशंस को दर्शाते हैं, तो हमें एक्शंस और अलग अलग टाइप की सिचुएशंस जो हैं ये हमें काफी अच्छे से समझनी है, और हम इस आधार पर टेंस को समझेंगे तो हमें काफी अच्छे से समझ में आएंगे, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक एक टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। ये एस या ईएस कब लगता है? जी हाँ, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब, जी हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो आपका ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, या कोई भी एक वचन का नाम हो सकता है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इन सब की हम प्रोनाउंस में बात कर चुके हैं, आप एक बार वापस से प्रोनाउंस के वीडियो को देख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमने इनकी बात की थी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए डू या डज के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी तो वहां हम लोग एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, देखिए ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप बचपन से इन सब चीजों को पढ़ते आए हो। महत्वपूर्ण चीज है कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझना कि कौन कौन से एक्शंस हैं या कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमें मुख्य रूप से इन 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक्शंस और सेकंड चीज था हमारा स्टेट, स्थिति या सिचुएशन। कौन कौन से एक्शंस जो हैं प्रेजेंट सिंपल से दर्शाए जाएंगे और कौन सी सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा, हमें उन एक्शंस और सिचुएशंस को समझना है ताकि आपको अच्छे से प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिविंग नियर द यूनिवर्सिटी कैंपस। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिविंग, हमने आर लिविंग का इस्तेमाल किया है। कौन सा टेंस है? इज एम आर के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म, जी हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड सेंटेंस है, शी इज स्टेइंग इन ए होटल नाउ, वो इस वक्त एक होटल में ठहरी हुई है। देखिए यहां भी इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। यहां भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस दोनों सही हैं क्या? देखिए यहां पे सेकंड सेंटेंस हमारा सही है लेकिन फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही नहीं है। एक बार सेंटेंस को वापस पढ़िएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं, आर लिविंग नियर द यूनिवर्सिटी कैंपस, ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में हैं। सेकंड सेंटेंस है, शी इज स्टेइंग इन ए होटल नाउ, वो इस वक्त होटल में है या इस वक्त होटल में ठहरी हुई है। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर सिचुएशन है एक। अब दोनों ही सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आप बता सकते हैं कौन सी सिचुएशन परमानेंट है और कौन सी टेम्परेरी है। शी इज स्टेइंग इन ए होटल नाउ, वो इस वक्त होटल में ठहरी हुई है। ये होटल में ठहरे होना उसकी परमानेंट सिचुएशन है या टेम्पोरेरी सिचुएशन है?
जी हाँ, यहाँ उसकी टेम्पोरेरी सिचुएशन है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिविंग नियर द यूनिवर्सिटी कैंपस, और ज्यादातर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में रहते हैं, या पास में रह रहे हैं, या पास में हैं। हिंदी में आप कैसे भी ट्रांसलेट कीजिए, हमें सिचुएशन समझनी है। देखिए ये सिचुएशन यहाँ पर जो है, ज्यादातर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में है, ये परमानेंट है या टेम्परेरी सिचुएशन है? जी हाँ, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में रहना और उसका होटल में रहना, दोनों में से टेम्परेरी कौन सी है? जी हाँ, होटल में ठहरे रहना, यानी सेकंड सेंटेंस के अंदर जो सिचुएशन है वो हमारी क्या है? टेम्पोरेरी सिचुएशन है। यानी हम कह सकते हैं सेकंड सेंटेंस में जो स्थिति जो है वो हमारी क्या है? टेम्पोरेरी है। और फर्स्ट सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिविंग नियर द यूनिवर्सिटी कैंपस, ज्यादातर विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में होना। देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में होना, यहां सिचुएशन टेम्परेरी है या परमानेंट है? जी हाँ, यहाँ एक परमानेंट सिचुएशन को शो किया गया है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ क्या है? एक परमानेंट स्टेट है, यानी यह एक ऐसी स्थिति है जो कि करीब करीब परमानेंट है। देखिए टेम्परेरी सिचुएशन को शो करने के लिए तो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमारा वाक्य सही है। लेकिन किसी भी परमानेंट सिचुएशन को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमारा पहला वाक्य गलत है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्टेट, कोई भी स्थिति जो कि करीब करीब परमानेंट हो, उस परमानेंट स्थिति को शो करने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पहला जो वाक्य है, यहां पर आर लिविंग के स्थान पर क्या होना चाहिए था? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी थी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर विद्यार्थी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? जी हाँ, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। यानी हमारा सही वाक्य क्या होगा? केवल लिव होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिव नियर द यूनिवर्सिटी कैंपस, ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में रहते हैं या पास में रह रहे हैं। हिंदी ट्रांसलेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इंग्लिश में सिचुएशन समझनी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी परमानेंट स्टेट को, परमानेंट स्थिति को दर्शाने का काम कौन करता है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस करता है। और कोई भी टेम्परेरी सिचुएशन हो वो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से दर्शा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूं। देखिए लिव हमने वर्ब का यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा टेंस है? जी हां, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है। आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूं। देखिए यहां ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है या टेम्परेरी है? यहां पे स्थिति जो है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? जी हाँ, यहां पे परमानेंट स्टेट है, एक परमानेंट सिचुएशन को शो किया गया है कि मैं राजस्थान में रहता हूं। और किसी भी परमानेंट स्टेट को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है नाउअडेज आई एम लिविंग इन गुजरात, आजकल मैं गुजरात में रह रहा हूं। देखिए नाउअडेज, नाउअडेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों में, आजकल या इन दिनों में। नाउअडेज आई एम लिविंग इन गुजरात, आजकल मैं गुजरात में हूं या गुजरात में रह रहा हूं। एम लिविंग कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ है? जी हां, यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है। वाक्य सही है क्या? जी हां, ये वाक्य हमारे लिए सही है, क्योंकि यहां पर स्टेट जो है, स्थिति जो है वो हमारी क्या है? टेम्परेरी है। आजकल मैं गुजरात में हूं या आजकल मैं गुजरात में रह रहा हूं। देखिए ये केवल और केवल टेम्परेरी सिचुएशन है, यहां उसकी परमानेंट स्थिति नहीं है। वो गुजरात में केवल कुछ दिनों के लिए है, यानी कि वो परमानेंट स्टेट नहीं है उसका, ये टेम्परेरी स्टेटस है। और टेम्परेरी स्टेटस शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जा सकते हैं। अगर परमानेंट सिचुएशन होती तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते, जैसा कि पहले वाले वाक्य में हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया इज इन एशिया, इंडिया जो है वो एशिया में है। देखिए यहां वर्ब क्या है? जी हां, इज का इस्तेमाल हुआ है। और ये इज इस वक्त वर्ब की कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? जी हाँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाएगी। तो ये टेंस कौन सा बना? जी हाँ, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बनेगा। देखिए कभी भी इज एम आर या वॉज वर जब अकेली इस्तेमाल होती हैं तो वो मेन वर्ब ही मानी जाती हैं, और मेन वर्ब के तौर पर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करती हैं। देखिए ये बी का रूप होते हैं, बी एक वर्ब है,
इज एम आर बी की ही फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, वॉज वर जो है बी का ही सेकंड फॉर्म है, और बीन जो है इसे थर्ड फॉर्म माना जाता है। तो कहीं भी आपको इज एम आर अकेली नजर आए या वॉज वर अकेली नजर आए तो वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, और इज एम आर को उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, वॉज वर को वर्ब की सेकंड फॉर्म और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो कहीं भी वाक्य में इज एम आर आपको अकेली नजर आती है, इट मींस वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। तो इंडिया इज इन एशिया, इंडिया एशिया में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी होता तो ही हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस मानते, लेकिन सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज है, यानी इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, ये कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस ही माना जाएगा। प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल क्यों हुआ? देखिए, इंडिया इज इन एशिया, इंडिया जो है वो एशिया में है। देखिए, इंडिया का एशिया में होना ये एक परमानेंट स्थिति है या टेम्परेरी है? जी हाँ, ये एक परमानेंट स्टेट है, एक परमानेंट स्थिति है, इसलिए हमने कौन से टेंस का इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है आई बिलोंग टू गोवा, मैं गोवा से संबंध रखता हूं या मैं गोवा से हूं। बिलोंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चेक कीजिएगा ये उसकी परमानेंट स्टेट है या टेम्परेरी? जी हाँ, ये परमानेंट स्टेट है कि मैं गोवा से बिलोंग करता हूं, मैं गोवा से हूं। आपसे कोई पूछता है आप कहां से हैं, आप बोलते हो कि आई एम फ्रॉम इंडिया या आई बिलोंग टू इंडिया, तो वो आपकी कौन सी स्टेट है? जी हाँ, वो आपका परमानेंट स्टेट है, और किसी भी परमानेंट स्टेट को, परमानेंट स्थिति को शो करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति, ऐसा स्टेट जो कि क्या हो हमारे लिए? परमानेंट हो, ऐसा स्टेट जो परमानेंट हो, उसको दर्शाने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ऐसी अवस्था जो हमेशा क्या है? जी हाँ, स्थिर बनी हुई है, यानी कि परमानेंट है, उस परमानेंट स्थिति को शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है पीपल हु आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली ऑफन फॉल इल। देखिए, पीपल हु आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, हु आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली। देखिए, आर नॉट ईटिंग कौन सा टेंस है यहाँ पे? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अगर अकेली इज एम आर होती तो उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस बनता, लेकिन अब इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म मौजूद है, ये कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकेंड सेंटेंस है इट इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। इट इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लगता है, टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने में। देखिए, इट इज टेकिंग इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। यहां भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हमने जो टेंस इस्तेमाल किया है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सही है क्या दोनों वाक्य? दोनों ही वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना सही है क्या? पीपल हु आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली ऑफन फॉल इल, लोग जो ठीक से खाना नहीं खाते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं या बीमार पड़ते हैं। इट इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने में काफी लंबा समय लगना है। देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर एक स्टेटमेंट कहा गया है, एक कथन आपको बताया गया है, आप कह सकते हैं एक जानकारी आपको दी गई है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो स्टेटमेंट है पीपल हु आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली ऑफन फॉल इल, लोग जो ठीक से खाना नहीं खाते हैं वो अक्सर बीमार होते हैं। देखिए, ये जो बात जो कही गई है, ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, ये हमेशा सच रहने वाली बात है या गलत है? जी हाँ, ये एक ऐसा कथन है जो हमेशा सत्य बना रहेगा। लोग जो ठीक से खाना नहीं खाते हैं वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, ये एक सत्य बात कही गई है, यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर जो कहा गया है वो हमेशा क्या रहेगा? जी हाँ, ट्रू रहेगा। इट मीन्स ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा सत्य साबित होगा, हमेशा सच रहने वाली बात है। कभी भी हम लोग इस तरह का स्टेटमेंट जब बनाते हैं जो कि हमेशा सच बना रहे, विच इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सच रहे, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शो करते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना गलत है। हमें क्या इस्तेमाल करना होगा यहां पर? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर नॉट लग रहा है, इट मींस नेगेटिव के अंदर क्या बनता है? जी हाँ, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? जी हाँ, हु, और हु किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए। पीपल प्लूरल है और पीपल को ही मैं हु कह के संबोधित कर रहा हूं, क्या कहलाएगा ये? जी हाँ, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसे इस्तेमाल होगी? जी हाँ, डू, और डू के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ईट। पीपल हु डू नॉट ईट, लोग जो ठीक से खाना नहीं खाते हैं। ऑफन फॉल इल, वो अक्सर बीमार पड़ते हैं। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात जो हमेशा सच साबित हो, हमेशा सत्य रहने वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही बोला जाता है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इट इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। इट इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लगता है, टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने में। देखिए, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने में काफी लंबा समय लगना है। ये स्टेटमेंट जो है, ये बात जो है, सही है या गलत है? जी हाँ, ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा क्या होगा? जी हाँ, सत्य रहेगा। और हमेशा सत्य रहने वाली बात कौन से टेंस में दर्शाई जाती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा इट है और इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। टेक्स हमें करना पड़ेगा। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लगना है, टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने में। देखिए, आप हिंदी में ट्रांसलेट अपने हिसाब से कुछ भी कीजिएगा, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो हमेशा क्या है? सत्य रहने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं, when we want to show a statement which is always true, जब भी हम लोग किसी ऐसे स्टेटमेंट को दर्शाना चाहें जो कि हमेशा सत्य बना रहे, तो हमेशा सत्य साबित होने वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही दर्शाया जाता है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसके। कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है। देखिए, बचपन से हम लोग इस स्टेटमेंट को सुनते आए हैं। कौन से टेंस में है? इज केवल अकेली मौजूद है, यानी मेन वर्ब के तौर पर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। ये टेंस कौन सा बनेगा इधर? जी हां, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा, क्योंकि इज एम आर जब अकेली इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती हैं। इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल क्यों हुआ? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। देखिए, जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन आप कहा गया है, ये हमेशा सच रहेगा या गलत साबित होगा? जी हाँ, ये हमेशा सत्य रहने वाला कथन है, और हमेशा सत्य रहने वाला स्टेटमेंट कौन से टेंस में दर्शाया जाता है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलाने पे 4 बनते हैं। देखिए, यहां पर मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। 2 और 2 जो है वो 4 बनते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा सच रहेगा, और हमेशा सच रहने वाला वाक्य कौन से टेंस में बनता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। देखिए, ब्लड जो है, खून जो है वो थिकर मतलब गाढ़ा होता है, देन वाटर बजाय पानी से। ये एक सही है या गलत है? जी हाँ, ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमेशा सच बना रहेगा। तो हमेशा सच रहने वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दर्शाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं टू शो अ स्टेटमेंट, किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को, यानी किसी भी ऐसे कथन को दर्शाने के लिए, दैट इज ऑलवेज ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू रहे, सत्य बना रहे। तो हमेशा सत्य बना रहने वाला, हमेशा सच साबित होने वाला स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 एग्जाम्पल हो रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट है, शी इज मेकिंग 2 trips टू सिंगापुर एवरी ईयर। शी इज मेकिंग, देखिए इज प्लस आईएनजी फॉर्म है। कौन सा टेंस है यहाँ पे? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी इज मेकिंग 2 trips। ट्रिप्स का मतलब होता है यात्रा। शी इज मेकिंग 2 trips टू सिंगापुर एवरी ईयर। वो हर साल सिंगापुर की 2 बार यात्रा कर रही है। देखिए, यहाँ पर इस वक्त सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, एवरी ईयर, हर साल, वो हर साल सिंगापुर की 2 बार यात्रा करती है। यहाँ पर एक्शन सिर्फ एक बार हुआ है या बार बार हो रहा है? जी हाँ, यहाँ पर एक्शन जो है वो बार बार हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रिपीटिशन है, यानी कि जो बार बार घटित होता है। यहाँ पर हम लोग बार बार का अर्थ दे रहे हैं, यानी बारंबारता या फिर दोहराव। बार बार घटित होता है, दोहराव जिसमें है। देखिए, ऐसा कोई भी एक्शन जो बार बार घटित होता है, जिसमें दोहराव होता है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होता है। वो हर साल सिंगापुर की 2 बार यात्रा करती है। देखिए, हर साल करती है, आगे नहीं करेगी ऐसा कोई संकेत नहीं है। इट मीन्स एक्शन का बार बार घटित होना
ये चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। कहीं भी हम लोग एक ऐसे एक्शन को दर्शाते हैं जो कि बार बार घटित होता है, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन है, तो वहां हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इज मेकिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए था? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मेक में क्या लग जाएगा? एस। शी मेक्स 2 trips टू सिंगापुर एवरी ईयर। वो हर साल 2 बार सिंगापुर की यात्रा करती है। When we want to show an action which happens repeatedly, ऐसा एक्शन जो बार बार घटित होता है, उस एक्शन को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई गो टू टेम्पल एवरी संडे। मैं हर संडे को मंदिर जाता हूँ। एवरी संडे, हर संडे को जाते हैं, यानी यहां भी क्या है? जी हाँ, यहां भी कार्य का दोहराव दर्शाया गया है, रिपीटेशन दर्शाया गया है, इसलिए कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, आई गेट हेडेक व्हेन आई वर्क ऑन कंप्यूटर। आई गेट हेडेक, मुझे सरदर्द हो जाता है। हेडेक यानी सरदर्द। गेट कौन सी फॉर्म है वर्ब की? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म। आई गेट हेडेक, मुझे सरदर्द हो जाता है। व्हेन आई वर्क ऑन कंप्यूटर, जब भी मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं। देखिए, व्हेन आई वर्क, यहां भी कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट कौन है इसका? आई। और यहां गेट का सब्जेक्ट कौन है? आई। सेंटेंस में 2 क्लास हैं। पहली क्लास कहां से कहां तक है? आई गेट हेडेक, और सेकंड क्लास व्हेन आई वर्क ऑन कंप्यूटर। दोनों ही क्लास जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। देखिए, यहां भी रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन दर्शाया गया है, कार्य का दोहराव दर्शाया गया है। आई गेट हेडेक, मुझे सरदर्द होता है। व्हेन आई वर्क ऑन कंप्यूटर, जब भी मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं, यानी जब भी मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं मुझे सरदर्द होता है। कार्य का बार बार दोहराव दर्शाया गया है। जब भी कंप्यूटर पे काम करता है उसे सरदर्द होता है। रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन है, कार्य का दोहराव है, इस वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं, कभी भी जब हम लोग एक्शन का रिपीटेशन को शो करें तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, when we show an action, जब भी हम लोग एक ऐसे एक्शन को शो करते हैं which happens repeatedly, जो कि बार बार घटित होता है, we use present simple tense। तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा एक्शन जो बार बार घटित होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो एक्शंस और स्टेट्स को शो करेगा, स्थिति और कार्य की बात करेगा। तो अब तक हमने बात की, कोई भी ऐसी स्थिति जो कि करीब करीब परमानेंट हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होगी। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, हमेशा सच रहे, तो सत्य साबित होने वाला स्टेटमेंट भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होता है। कोई भी ऐसा एक्शन जो बार बार घटित होता है, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन है, उसको शो करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आगे बढ़ते हैं।